दोस्तों, क्या आप जानते हैं कैसे नारद मुनि के भड़काने पर भगवान विष्णु ने अवैध तरीके से शिवजी का घर बद्रीनाथ छीन लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक वाणी में। आज हम आपको भगवान विष्णु की कथा बताने जा रहे हैं, जिसमें विष्णु भगवान ने शिवजी का घर ले लिया था। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह तो वह जगह है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने के और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश के लिए नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां पर सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें। वह उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चल गया, यह तो शिवजी का निवास है और यह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी और पार्वती जी बाहर टहलने गए हुए थे। जब वो घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। पार्वती माँ को दया आ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिवजी बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूं ना, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती माँ की स्त्री सुलभ मनोकामना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और वह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और शिव की तरह बहुत ही खुश होकर देख रहा था। शिवजी ने इसका नतीजा जानते थे, लेकिन वो करें तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चली गई। वहां पर गर्म पानी के कुंड हैं। उसी कुंड में स्नान के लिए शिवजी पार्वती जी चले गए। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिवजी तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है। पार्वती माँ हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती माँ ने कहा, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो ही विकल्प थे, एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा कि वो वहां से स्वयं चले जाएं और कोई रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता, अब कुछ नहीं कर सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निकासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की ही दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गए और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें।